औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअमा व लहु शुक्रु अला मा अलहमा वस्सनाउ बिमा क़द्दमा मिन उमूमिन निअमिन इब्तदाहा वस्सुबूग़ि आलाइन अस्दाहा। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह मुतफ़द्दिलुन अला जमीइ मन यराहु व मुततव्विलुन अला जमीइ मन अंशाहु। करीमुन हलीमुन ज़ू अनातिन क़द वसिअ कुल्ल शैइन बिरहमतिहि। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम इख्तारहु वंतजबहु क़ब्ल अन अरसलहु वसम्माहु क़ब्ल अन इज्तबाहु वस्तफ़ाहु क़ब्ल अन इब्ताअसहु। वनुसल्ली वनुसल्लिम अला हकीकत वजहिल अतम अल आरिफ़े बिमा फ़िल लौह वल कलम अल वाक़िफ़े फ़ी जमीइ सियासात वल हिकम अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद। हबीबे इलाहिल आलमीन हबीबे का व हबीबना अबिल क़ासिम मुहम्मद मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिल मुत्तहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैर व शुबर क़ासिम तूबा व सक़र अल अंज़ाहिल बदीन अल अशजाइल मतीन व वलीयुद्दीन अल वालियल वली अल हाकिम बिनस्सिज जली व सय्यदिर रज़ी मज़हरिल अजाइब व शहाबिस साकिब नुक़्तत दायरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ल गालिब अली इब्ने अबी तालिब सलावत मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम वला सियमा नूर अला नूर फ़ी तख़ियाइद दैजूर वल इमामिल मंसूर। सल्लि अला सय्यदिना व सनदिना व साहिबिना बिल हक़ महदी हाज़िहिल उम्मह व ख़ातमिल अइम्मह इमाम ज़मानिना बक़िय्यतिल्लाहिल अअज़म अल हुज्जत इब्नुल हसनिल महदी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु व सहलल्लाहु तआला मख़रजहु व कुनिल्लाहुम्मा वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला सलावत मुहम्मदिन वाले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व लअनतुल्लाहि अला मन लम युक़र्रा बिविलायतिहिम औ अद्दा नफ्सहु फ़ी इदादिहिम अबदल आबिदीन व दहरद दाहिरीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल अअला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सलावत। नारे तकबीर। खालिक अकबर का नाम बुलंद है, मिलके नारे तकबीर सलामत रहिए। नारे रिसालत। हसनैन के नाना का नाम बहुत अजीम, मिलके नारे रिसालत। नारे हैदरी हमारी असल की पहचान, मिलके नारे हैदरी। हुसैनियत भाई ऐसे नहीं, नेकियों से प्यार करते हुए मिलके हुसैनियत। यजीदियत बुराइयों से नफरत करते हुए मिलके यजीदियत। एक दफा मिलके बावाज़े बुलंद पुरखुलूस हुसैनी सलावात की तिलावत कीजिए। दुआ है परवरदिगार आलम आपके सफ़े अज़ा में आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाई। जिन मेरे बरादरान बुजुर्गान ने सफ़े अज़ा का एहतमाम किया, परवरदिगार उनकी सही को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत नसीब फरमाए।
जो अहबाब तशरीफ़ फरमा है, मेरे बुजुर्गान बरादरान बैठे हैं, परवरदिगार आप सबकी हाजात शरइया को अपनी बारगाह में मंजूर फरमाएं। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, बीमारों की शिफा याबी के लिए, मकरूज़ीन के कर्ज की अदायगी के लिए, बेरोज़गारों के अहसन रोज़गार के लिए, बे औलाद मोमिनीन की औलाद के लिए, जिनको औलाद दी है उनकी अच्छी तरबियत के लिए, ज़हूर इमाम में ताजिल के लिए, लश्कर इमाम में शमूलियत के लिए और इमाम ज़माना का साया सरों पे कायम और दायम रहने के लिए बावाज़े बुलंद सलावात। इजाजत है मेरे बुजुर्गान, गो कि ये मेरा पहला मौका है आप बरादरान और बुजुर्गान की ज़ियारत का, लेकिन बगैर किसी तमहीद और बगैर किसी तवक्कुफ के आपकी बेहतरीन समाअतों को मद्देनजर रखते हुए हमदे खुदाबंदी से गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। तमाम हमद है उस अल्लाह के लिए जो वाजिबुल वजूद बेमिस्ल बेनज़ीर है। बस आप मेरा साथ देते रहेंगे तो मैं बातों को बड़ी आसानी से मुंतकिल करूंगा। तमाम हमद है, तवज्जुहात हैं आपकी, तमाम हमद है उस अल्लाह के लिए जो वाजिबुल वजूद बेमिस्ल बेनज़ीर है, और लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुजतबा और मुर्तज़ा बंदों पर। जो अल्फाज को समझ के बोलने की आती है मेरा साथ जरूर दीजिएगा। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुजतबा और मुर्तज़ा बंदों पर जो अल्लाह के बंदे वजह तख्लीक़ कायनात है। पुराने अज़ादार बैठे हैं, जरा मेरा साथ दीजिएगा। ये वो बंदे हैं जो वजह तख्लीक़ कायनात है। यही वजह है कि कायनात का जर्रा जर्रा इनकी हुकूमत का सिक्का है। देखिए, मैंने बगैर तमहीद के आपकी समातों को मद्देनजर रखते हुए बराह रास्त जुमलों से आगाज किया है। मेरे हौसले को बरकरार रखिएगा ताकि मैं बड़ी आसानी से बातों को मुंतकिल करूं। ये वो बंदे हैं जो अल्लाह के बंदे वजह तख्लीक़ कायनात है। यही वजह है कि कायनात का जर्रा जर्रा इनकी हुकूमत का सिक्का है। सूरज ने दोबारा पलट कर इन्हीं को सलाम किया। मलाइका इसी दरवाजे पर आसिया गर्दानी और महद जवानी के फराइज सर अंजाम देते रहे। इन्हीं के इख्तियारात की वजह से, सर उठाइएगा और लुत्फ लीजिएगा, इन्हीं के इख्तियारात की वजह से इन हस्तियों ने अपनी उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को पलटाया और पलटा के बताया, याद रखना जिनकी नमाजें सूरज के मुताबिक चले उन्हें सहाबी कहते हैं, और जिसकी नमाज के मुताबिक खुद सूरज चले उसे अली कहते। और इंशाअल्लाह आपकी समात देवेदार है। परवरदिगार आपकी समातों को ताज़हूरे इमाम कायम और दायम रखे और ये अज़ाई सिलसिले आपकी नस्लों में सफ़र करते रहे। इजाज़त है मैं जुमलों को आपकी समातों तक मुंतकिल करूँ। बस आपने अल्फाज का वजन करना है और मेरे हक में दुआ फरमानी है। ये कौन से बंदे हैं, ये कौन से अजीम रहबर है, ये कौन से अजीम कायद है। हजूर जुमलों में बात होगी, सर उठाइएगा। ये वो अजीम इमाम है कि जिनके दिल पे वमिनन नासे मयशरी की मोहर हो। भाई बेदार हो तो मैं जुमलात को मुंतकिल करूं। सलमान भाई किबला तवज्जो फरमाइएगा। ये वो अजीम रहबर है कि जिनके दिल पे वमिनन्ना से मयशरी की मोहर हो, जिनकी जबान पे लिसानुल्लाह की तकरीर हो। भाई तवज्जो कीजिएगा, जिनकी जबान पे लिसानुल्लाह की तकरीर हो, जिनकी आंखों पे ऐनुल्लाह की तहरीर हो, जिनकी समाअत उज़ुनुल्लाह नज़ीर हो, जिनके हाथ में जुल्फ़िकार सी शमशीर हो। सलामत रहिए मिलके।
सलामत रही। ये वो बंदे हैं कि जिनकी समाअत उज़्नुल्लाह नज़ीर हो, जिनके हाथों में जुल्फ़िकार सी शमशीर हो। ये वो अजीम, तवज्जो है आपकी, इजाजत है मैं बातों को मुंतकिल करूं। ये वो अजीम कायद है कि जिनके हाथों की हरकत कभी इन्नमा का नगीना बने, कभी हल्के का आईना बने, कभी लाफता का सफीना बने। अरे ये वो अजीम कायद है कि जिनके कदम कभी परे जिब्राइल पे आ जाए, कभी दोशे रसूले जलील पे आ जाए। सलामत रही। इसी मयार को कायम कीजिए तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं। ये वो अजीम कायद है कि जिनके कदम कभी परे जिब्राइल पे आ जाएं, कभी दोशे रसूले जलील पे आ जाएं। ये वो अजीम इमाम है कि जिनकी जबान रसूल के दहन में हो और रसूल की जबान इनके दहन में हो। लिसानुल्लाह जिनकी गुफ्तार और तर्ज ईमान जिनकी रफ्तार हो। जो इल्म में आदम हो, इफ़्फ़त में याहिया हो, खुलअत में इब्राहिम हो, हैबत में मूसा हो, ज़ुहद में ईसा हो। जिसके आगे रसूल हो और इनके पीछे हक चलता हुआ नजर आए। भाई जो साहिबान मुताल्ले अफराद हैं जिनके आगे रसूल हो, सलामत रहिए, जिनके आगे रसूल हो और इनके पीछे हक चलता हुआ नजर आए। ये वो अजीम रहबर है कि जिनकी मोहब्बत का नाम जन्नत है, जिनके बुग़्ज़ का नाम दोज़ख है। अरे जन्नत और जहन्नुम तो दूर की बात है, अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को पैमाना हिदायत करार दे दिया। बात हमारी होती ज़माना कबूल न करता, गम नहीं था। बात नबियों के सुल्तान की है। नबियों के सुल्तान ने कहा था, माशिरन नास मन अहब्बा अन यहया हयाती व यमूतु मौती व यस्कुनल जन्नतल खुल्द अल्लती वअदनी रब्बी फ इन्न रब्बी गरस कुज़बानुहा बियदी फलयतवल्ला अली इब्न अबी तालिब। दुनिया वालों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी भी मुझ मोहम्मद जैसी हो, तुम्हारी मौत भी मुझ मोहम्मद जैसी हो और मरने के बाद अल्लाह तुम्हें जन्नत के वो बागात अता करे जिन्हें अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, तो याद रखना मेरे भाई, अली से मोहब्बत करना। क्यों? इसलिए कि अली ना खुद गुमराह होता है ना होने देता है। परवरदिगार कि जिसने हमें ऐसे अजीम रहबर अता किए, उस परवरदिगार के एहसान अजीम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आया माफ़ी हिदाया को सरनामा कलाम करार दिया है। इस आया माफ़ी हिदाया में परवरदिगार आलम, खाली के कौनो मकां, माली के अर्ज़ो समा, राजी के इंसानो हैवा, माली के रूह व जिस्म, मट्टी से पैकरे इंसान खल करने वाला, हर आवाज़ का सुनने वाला, हर चीज़ का देखने वाला। देखिए मुवाहिदीन तशरीफ फरमा है। मैंने तौहीद से, मेरी आदत है मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया करता हूँ। कौन परवरदिगार, तवज्जो है आपकी, इजाज़त है मैं बात को आगे बढ़ाऊँ। मेरे बुजुर्गान जरा आमादगी का इज़हार करें मिलके, हैदरी। वो अजीम परवरदिगार कौन? अजीम अल्लाह, हर आवाज का सुनने वाला, हर चीज का देखने वाला, बादशाह को फकीर बनाने वाला, मोहताज को तख्ते शाही पे बिठाने वाला। सलामत रहिए। जो अल्फाज को समझ के बोल रहे हैं, किस परवरदिगार की तारीफ कर रहा हूँ? वो परवरदिगार जो गरीब और मोहताज को तख्ते शाही पे बिठाने वाला, सालेह नबी के लिए पहाड़ से ऊँटनी बरामद करने वाला। भाई जो साहिबान मुताल्ले अफराद हैं, तारीख़ इस्लाम से वाकिफ़ है, सालेह नबी के लिए पहाड़ से ऊँटनी बरामद करने वाला, कलमा कुन कहकर इस अजीम कायनात को अदम से वजूद का लिबास पहनाने वाला।
हजूर जुमले पे तवज्जो कीजिएगा। कौन परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदका में इस अजीम कायनात को अदम से वजूद का लिबास पहनाने वाला। और जुमले पे तवज्जो चाहूंगा, यतीम अब्दुल्ला को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाने वाला। भाई जो अल्फाज को समझ रहे हैं, यतीम अब्दुल्लाह को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाने वाला। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना का ऐलान करके इंसानियत की दायमी फतह का ऐलान करने वाला ये कौन अजीम परवरदिगार है? कदीम की खबरें हवादिस के जरिए से पहुंचाने वाला, अपने जिक्र को दिलों के इत्मीनान का वसीला बनाने वाला। और जुमले पे खसूसी तवज्जो, हजारों बेगुनाह बच्चों के कातिल फिरऔन के घर में मूसा जैसे बच्चे को पाल के फिरऔन की दायमी सजा का ऐलान करने वाला। मिलके सलामत रही भैया, सुने मिलके हैदरी। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, कौन परवरदिगार हजारों बेगुनाह बच्चों के कातिल फिरऔन के घर में मूसा जैसे बच्चे को पाल के फिरऔन की दायमी सजा का ऐलान करने वाला कौन? अल्लाह। जेब में माल, तवज्जो मेरी जानिब रखेंगे और जुमलात को वसूल कीजिएगा। कौन अजीम परवरदिगार जेब में माल, आंखों में बिनाई, कानों में समाअत, दिमाग में ख्याल, रगों में खून और दिल में मोहब्बत अली का रिस्क देने वाला। बस अगले जुमले पे खसूसी तवज्जो, और यहीं से मैं मौजू की तरफ बढ़ जाऊंगा। और अगले जुमले की अहमियत के पेश नजर मैं अपने साबिका जुमले को दोहरा रहा हूं। कौन अजीम अल्लाह जेब में माल, आंखों में बिनाई, कानों में समाअत, दिमाग में ख्याल, रगों में खून और दिल में मोहब्बत अली का रिस्क देने वाला, शिर्क और असनाम परस्ती के उस दौर में एक ऐसा मुवाहिद इंसान पैदा करने वाला जो ये कहता हुआ नजर आता है, इलाही मा अबदतो का खौफ मिन नारे का वला तमा मिन जन्नते का बल वजदतो का अहलन लिल इबादते फअबदतो का। मेरा अल्लाह अली न जन्नत के लालच में तेरी इबादत करता है, न जहन्नुम के खौफ से तेरी इबादत करता है, बल्कि अली की पेशानी इसलिए तेरे सामने झुकती है कि तू लाइके इबादत है। अली की पेशानी, तवज्जो है आपकी। फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मेरा हबीब इनसे कह दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो क्या करो? मुझ रसूल की इत्तिबा करो। तवज्जो है आपकी? क्या कहा परवरदिगार ने? मेरा हबीब इनसे कह दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो क्या करो? मुझ रसूल की इत्तिबा करो। अब इस इत्तिबा के नतीजे में मिलेगा क्या? फौरन अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। तवज्जो फरमाइएगा, जो सफर कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे हबीब की इत्तिबा करो। जब तुम इत्तिबा करोगे तो तुम्हें रिजल्ट क्या मिलेगा? तुम्हें नतीजा क्या मिलेगा? युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी परवरदिगार ने ये इस आयत को कुरान में नाजिल करके बतला दिया, याद रखना मैं अल्लाह उससे मोहब्बत करता हूँ जो मेरे रसूल की इत्तिबा करता है। भाई तवज्जो करें तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं अल्लाह उससे मोहब्बत करता हूं जो मेरे रसूल की इत्तिबा करता है। मैं उससे हरगिज मोहब्बत नहीं करता जो मेरे रसूल की इत्तिबा नहीं करता। बस हम शियायाने हैदर कर्रार ने, हम अज़ादाराने इमाम मज़लूम करबला ने सुन्नत इलाहिया पर अमल पैरा होते हुए अपने लिए इश्क और मोहब्बत का काबा बतूल के बाबा को बनाया है।
तवज्जो कीजिएगा, हमने अपने लिए इश्क और मोहब्बत का काबा बतूल के बाबा को बनाया है। हम जिसे मानते हैं ज़ाते रिसालत की वजह से मानते हैं, हम जिसे नहीं मानते ज़ाते रिसालत की वजह से नहीं मानते। चलें एक कदम आगे आइए, हम जिसे अलैहिस्सलाम कहते हैं ज़ाते रिसालत की वजह से, जिसे रज़ी अल्लाह कहते हैं, भाई सर उठाइएगा, जिसे रज़ी अल्लाह कहते हैं वो भी ज़ाते रिसालत की वजह से। चलें एक कदम मजीद आगे बढ़िए, हम जिसे अलैहिस्सलाम कहते हैं ज़ाते रिसालत की वजह से, और जिसे लानतुल्लाह कहते हैं उसे भी ज़ाते रिसालत की वजह से कहते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ इताअत का मयार खुद रसूल की ज़ात है। और इस बात की सबसे बड़ी दलील ये है, तवज्जो कीजिएगा, लुत्फ लीजिएगा इस जुमले का, इस बात की सबसे बड़ी दलील ये है कि हमने हसनैन को हसनैन के कहने पे जन्नत का सरदार नहीं माना, बल्कि नबियों के सलामत रहिए, बल्कि नबियों के सुल्तान ने कहा था इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार है। हमने सैयदा को सैयदा के कहने पर रसूल का हिस्सा नहीं माना, बल्कि नबियों के सुल्तान ने कहा था अल फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है। दुनिया वालों, हमने अली को अली के कहने पर अपना मौला नहीं माना, बल्कि हमने तो गदीर के मैदान में पालानों के मिंबर पे तपते हुए शहरा में 1.25 लाख हाजियों के सामने नबियों के सुल्तान को ये कहते सुना मन कुंत मौला हो फहाजा अली और जिसे माना ज़ाते रिसालत की वजह से माना, सलामत रहिए, ज़ाते रिसालत की वजह से माना है। आबादो शाद रहिए। तो रसूल ने जाते हुए क्या ऐलान किया? रसूल ने कहा इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरा कद्र 2 शिकल चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी इतरत, मेरी अहले बैत है। अच्छा जामपुर वालों, आपकी समातें बड़ी बुलंद है, मैं चाहता हूं कि बड़े मुख्तसर अंदाज में ज्यादा मतालिब आपकी समातों तक मुंतकिल किए जाएं। क्या कहा रसूल ने? आपकी तवज्जुहात है मेरी जानिब। क्या कहा रसूल ने? मैं तुम मेरे ये साहिबान, क्या कहा रसूल ने? मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें, सलामत रहिए, 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी इतरत, मेरी अहले बैत है। पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, जुमले को वसूल कीजिएगा। इस हदीस में लफ्ज़े छोड़ बड़ी अहमियत का हामिल है। रसूल ने मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। इस हदीस में लफ्ज़े छोड़ किबला बड़ी ही अहमियत का हामिल है। ये लफ्ज़े छोड़ वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। मैं देखूंगा कि कितने बाअदब और साहिबान मुतालिया दकीक अफराद यहाँ पर बैठे हैं। ये लफ्ज़े छोड़ वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर आने वाला अपने साथ कोई शय लेके आए। सर उठाएं तो मैं जुमलात को मुंतकिल करूं। हुजूर, ये लफ्ज़े छोड़ वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर आने वाला अपने साथ कोई शय लेकर आए और जाते हुए उसे छोड़ के चला जाए। अच्छा, जो पहुंच गए मेरा सलाम है, जो नहीं पहुंचे मेरे साथ सफर कीजिएगा। मैं मिसाल से बात को वाज़ेह करूंगा। मैं जब सियालकोट से चला तो जामपुर के लिए रास्ते में मेरे हाथ में ये अंगूठी मौजूद थी। इसे मैंने अपने मेंबर पे रख दिया। जाके अपनी सवारी पे सवार
हो गया। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी में बैठा, सलमान भाई आए, उन्होंने कहा मौलाना आप ये अंगूठी मिंबर पे छोड़ आए हैं। भाई सर उठाएं तो मैं बात कहूं, सलामत रहिए, मैं बात को मुंतकिल करूं। इन्होंने कहा मौलाना आप ये अंगूठी मिंबर पे छोड़ आए हैं, इनका लफ्ज़े छोड़ इस्तेमाल करना इस बात का इस्तियारा है, इस बात की अलामत है कि जब मैं सियालकोट से आ रहा था, ये अंगूठी में अपने साथ लेके आ रहा था और जाते हुए इसे मिंबर पे छोड़ के जा रहा था। तो दुनिया वालों, आज के बाद ये एतराज करना छोड़ दो कि रसूल रिश्तेदारी की बुनियाद पे, रसूल कुर्बत की बुनियाद पे अहले बैत को हम पे मुसल्लत कर गए। रसूल का अपनी हदीस में लफ्ज़े छोड़ इस्तेमाल करना इस बात की अलामत है कि ये रसूल जहां से रसूल बन के आया था, कुरान भी वहां से लाया था, अहले बैत भी वहां से। मिलकर सलवात पढ़िएगा। फिर भी बाबा से बात सलवात पढ़ेंगे। अगर ये बाबा से बुलंद है, थोड़ी आहिस्ता आवाज में सलवात पढ़िए। मेरे बरादरी मुसलमान तशरीफ ले, परवरदिगार इनको सत्तु सलामती के साथ पूरे उम्र नसीब फरमाए। एक दफा मिलकर जमी और हक़ की सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलवात की तिलावत कीजिए। तवज्जो है आपकी, इजाजत है बात को आगे बढ़ाने। तो हमने जिसे माना रसूल के कहने सलामती, रसूल के कहने पर माना है। और क्या कहा था मैंने? रसूल ने गदीर के मैदान में अली की विलायत का ऐलान किया, और अगर रसूल गदीर के मैदान में अली के अलावा किसी और की विलायत का ऐलान कर देते तो हम यकीनन उसे अपना आका व मौला बना लेते। लेकिन रसूल ने गदीर के मैदान में अली ही की विलायत का ऐलान किया। चलें, जुमला जहन में आ गया, कबूल कीजिएगा, अपनी दहलीज़े समात पे जगह दीजिएगा। रसूल गदीर के मैदान में पहुंचे। अब मुझे उस वादी में नहीं जाना, बल्कि महल्ले शाहिद के एतबार से मैं एक बात करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। रसूल गदीर के मैदान में पहुंचे। रसूल ने अपने असहाब को कहा जो आगे चले गए हैं उनको पीछे बुलाओ। सर उठाएं तो मैं बातों को मुंतकिल करूं। जो आगे चले गए, तवज्जो है आपकी, जो आगे चले गए उनको पीछे बुलाओ, जो पीछे रह गए उनको साथ मिलाओ। रसूल ने ये अमल करके बतलाया। याद रखना, मैं जिसकी विलायत का ऐलान कर रहा हूं, ना इससे आगे बढ़ जाने वाला कामयाब है। भाई जो पहुंचे मेरा सलाम है। ना इससे आगे बढ़ जाने वाला कामयाब है, ना ही इससे पीछे रह जाने वाला कामयाब है। और हमने भी गदीरी बुनियाद पे अपने अकीदों को मुरतब किया। हम ना अली के मामले में ज्यादती के कायल है, ना ही अली के मामले में बढ़ोतरी के कायल है। यानी अल्फाज बदल के कहूँ तो बेहतर होगा, हम ना अली को अल्लाह कहते हैं, ना अली को अपने जैसा बशर कहते हैं। हम अली को कल भी वलीउल्लाह कहते थे, आज भी वलीउल्लाह हो गए। ऐसे नहीं मिल गए हैदरी भी अली को सलामती वलीउल्लाह कहते थे, आज भी वलीउल्लाह कहते। बस आइए बात को आगे बढ़ाऊं और मुख्तसर अंदाज में आपकी समातों तक अपने मतालिब को पेश करूं। इजाजत है हुजूर। गदीर के मैदान में रसूल इकट्ठे हो गए, सबको इकट्ठा कर लिया और कहा यहाँ पर मिंबर बनाओ। बात को ज़हनों में रखिएगा, हमने जिसे माना मेरिट की बुनियाद पे माना, अदल के पैमानों पर माना, रसूल के कहने पर माना। रसूल ने कहा मिंबर बनाओ। अब वहाँ पे मिंबर तो था नहीं। कुछ अफराद आए और आके कहने लगे या रसूलल्लाह मैं उन अफराद का नाम नहीं लूँगा हुजूर, इसलिए कि मेरी आदत है मैं इस मिंबर पे नाम उन्हीं का लेता हूँ जिनका नाम लेने से ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है।
हुजूर ये पाकीज़ा लोगों का मिंबर है, नाम भी पाकीज़ा अफराद का ही लिया जाएगा। बाहर हमारा मजमा बड़ा ज़हीन है, बड़ा समझदार है, खतीब से पहले पहुंच जाता है। कुछ अफराद आए और आके कहने लगे या रसूल अल्लाह यहाँ पर मिंबर तो है नहीं, अगर आप हुक्म करें हम या तो मक्का से मिंबर ले आते हैं या आप मदीना जाके अली की विलायत का ऐलान कीजिएगा। किबला तशरीफ फरमा है, तायद करवाइएगा। जाइए तारीख की किसी भी किताब को उठाइए, आपको यही नजर आएगा कि रसूल ने ना मक्का से मिंबर मंगवाया ना ही मदीना जाने का इंतजार किया, बल्कि वहीं पे पालानों को उतरवाया, पालानों का मिंबर बनवाया, अली को ऊपर बुलवाया, अली की विलायत का ऐलान किया और ऐलान के बाद उस मिंबर को तोड़वा दिया और तोड़वा के बताया जमाने वालों याद रखना, हो सकता है मेरे जाने के बाद अहलियत न होने के बावजूद तुम मक्का और मदीना के मिंबर पे तो बैठ जाओ, लेकिन इस बात को जहनों में कायम करो, विलायत के मिंबर पे या नबी बैठेगा या अली बैठ। नबी बैठेगा या अली बैठेगा। और क्या कहा मैंने कि अगर रसूल ने भी गदीर के मैदान में अली की विलायत का ऐलान किया तो मेरिट की बुनियाद पर किया था। इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी ने वफा की तो आपके समात तक वो खुतबा गदीर मुंतकिल करेंगे। मुझे महल शाहिद के एतबार से इक़्तिबास को पेश करना है कि जब रसूल ने तमाम फुरूआत को बयान कर दिया तो आखिर में अली की विलायत के ऐलान से पहले कहा रसूल ने, दुनिया वालों सुनो, मैं मोहम्मद होकर ऐलान कर रहा हूँ, माशिरन नास तदब्बरुल कुरान वफ़हमू आयातिही वंज़ुरू इला मुहकमातिही वला तत्तबिउ मुतशाबिहहू फवल्लाहि लन युबय्यिन लकुम ज़वाजिरहू वलन युज़िह लकुम तफ़सीरहू इल्लल्लज़ी अना आख़िज़ुम बियदिही व मुस्अदहू इला वशाइलुम बिअज़दिही व हाज़ा अली इब्न अबी तालिब अख़ी व वसीही व वारिसी फ़िद दुनिया वल आखिरह व मुअल्लिमुकुम अन्ना व मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। रसूल ने कहा दुनिया वालों कुरान में तदब्बुर करो, कुरान में गौर फिक्र करो, कुरान के मुहकमात को थामे रखना और कुरान के मुतशाबिहात के पीछे न जाना। याद रखना मेरे बाद कुरान के फिसाल से, कुरान के विसाल से, कुरान के मुहकम से, कुरान के मुतशाबे से, कुरान के मानी से, कुरान के बयान से कोई आगाह नहीं है सिवाय उसके कि जिसका हाथ मेरे हाथ में है, सिवाय उसके कि जिसका हाथ मेरे हाथ में है। ये मेरा भाई भी है, ये मेरा वसी भी है, ये मेरा जानशीन भी है। और अगर चाहते हो कि मेरे बाद कुरान और शरीयत में भटकने से बच जाओ तो मैं मोहम्मद होके ऐलान कर रहा हूँ, जिस जिसका मैं मोहम्मद मौला हूँ उस इसका ये अली मौला। बुनियाद पर माना। और अगर अली के अलावा कोई और हमें आलिम कुरान नजर आ जाता, तो हर बात पे जोर नहीं, जब बात तस्लीम हो तो दुआ फरमाई जाती। मैंने क्या कहा, रसूल ने अली की विलायत का ऐलान मैरिज की बुनियाद पे किया और कहा अली आलिम कुरान है। अगर अली के अलावा कोई और हमें आलिम कुरान नजर आ जाता तो हम यकीनन उसे अपना कायद, उसे अपना रहबर, उसे अपना इमाम बना लेते। लेकिन जब हमने तारीख़ इस्लाम का मुताले किया, मैं देखूंगा कितने साहिबान मुताले अफराद तशरीफ़ फरमा है, जब हमने तारीख़ इस्लाम का मुताला किया तो हमें पता ये चला कि दुनिया ने जिन्हें अपना कायद और रहबर बनाया उनकी हालत ये थी कि 40-40 साल तक कुरान का एक सूरा याद ना कर सके।
हजूर मैं तारीख की बात कर रहा हूँ, मेरे सर पे अमाम है कि एक लफ्ज़ का जिम्मेदार हो। तारीख़ इस्लाम का मुतालिया किया तो पता चला कि 40 साल तक कुरान का एक सूरा याद न कर सके तो नाज किया कीजिए ना कि अल्लाह ने जो आपको इमाम दिया वो इतना बड़ा आलिम कुरान था कि खतीबे मिंबर कूफा पे कहा करते थे, सलूनी सलूनी कबला अंतफ के दूनी, सलूनी सलूनी हाज़ा सफ़तुल इल्म, सलूनी सलूनी हाज़ा मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का लौ सुन्नियत लियल विसादा फजलस्तु अलैहा लअफ्तैतु अहल तौरात बे तौरातहिम व अहल ज़बूर बे ज़बूरहिम व अहल इंजील बे इंजीलहिम व अहल कुरान बे कुरानहिम हत्ता तंतिकु ज़बूर वल इंजील व तौरात वल कुरान सदका अली मा कज़बा लक़द दफ़ताकुम बिमा अंज़लल्लाहु फी। खतीबे मिंबर कूफा कहा करते थे, दुनिया वालों पूछो मुझ अली से, इससे पहले कि तुम अली को खो दो पूछो मुझ अली से कि मैंने रसूल से ऐसे इल्म लिया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना देता है। पूछो मुझ अली से कि मैं जमीन के रस्तों से आसमान के रस्तों को बेहतर जानता हूँ। और फिर अली जलाल में आते और जलाल में आके कहते, दुनिया वालों सुनो, अगर अली के लिए मसनद कज़ावत को बिछाया जाए, अली कुरान वालों के लिए कुरान से, तौरात वालों के लिए तौरात से, ज़बूर वालों के लिए ज़बूर से, इंजील वालों के लिए इंजील से कुछ ऐसे फैसले करेगा कि लोग नहीं किताबें बोल के कहेंगी जो अली ने कहा बस वही हक है, बस वही हक। यही वजह है रसूल ने कहा था कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। कुरान ऐसा है या नहीं? तैयार कीजिएगा, कुरान अली के साथ, अली नाराज तो नहीं? अगर नाराज है तो बिस्मिल्लाह सलवात पढ़िएगा। बाबा जी बुलंद सलवात की तिलावत कीजिए। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। बस आखिरी बात और रखते मसाइल होगा और इसी में आज में इसका पैगाम हो जाएगा। कुरान अली के साथ, अली चले आपने मोहब्बत के साथ ये यहाँ पे मैं सवाल पूछने का हक रखता हूँ, इजाज़त है? आपने हदीस को सुना, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, इस हदीस का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? कि इस बात का मतलब ये है कि कुरान हमेशा मेरे मौला की जेब में रहता था। ये मतलब है, बताइए कीजिएगा, क्या कुरान हमेशा अली की जेब में रहता था? नहीं, इस बात का मतलब ये नहीं। हुजूर जो लाख का वजन करे मेरे हक में दुआ फरमाएंगे। इस बात का मतलब ये है जो तीनत कुरान की थी वही तीनत अली की थी। तवज्जो है आप? जो तीनत कुरान की थी वही तीनत किबला अली की थी। जो शख्सियत कुरान की थी वही शख्सियत अली की थी। जो मिजाज कुरान का था वही मिजाज अली का था। आखिरी बात मंजिल फजाइल के हवाले से मेरा साथ दीजिएगा, हदिया आपकी समातों तक मुंतकिल होगा। हमने कुरान और अली के रिश्ते को जब देखा तो हमें नजर आया, हुजूर तवज्जो फरमाइएगा, हमें नजर ये आया कि कुरान भी उसका नुमाइंदा है, अली भी उसका नुमाइंदा है। भाई साथ दें तो मैं बातों को मुंतकिल करूं। कुरान भी उसका नुमाइंदा है, अली भी उसका नुमाइंदा है। कुरान भी हिदायत के लिए आया, अली भी हिदायत, सर उठाइएगा, कुरान भी हिदायत के लिए आया, अली भी हिदायत के लिए आए। कुरान किताबों में औला बन के आया, अली कायनात का मौला बन। सर उठाइएगा, तवज्जो कीजिएगा, कुरान किताबों में औला बन के आया, अली कायनात का मौला बन के आया। कुरान मक्का में नाजिल होना शुरू हुआ, अली मक्का की रूखाना काबा के ऐन वसत में मुतवल्लिद हुए। कुरान नबी के दिल पे आया, अली रसूल के हाथों पे आए। और जुमले पे तवज्जो चाहूंगा, कुरान ज़बान रिसालत से निकल निकल के मुकम्मल होता रहा, अली ज़बान रिसालत चूस चूस के जवान होता।
सर उठाइएगा, इसी मिजाज को कायम कीजिएगा। कुरान ज़बान रिसालत से निकल निकल के मुकम्मल होता रहा, अली ज़बान रिसालत को चूस चूस के जवान होता रहा। कुरान में तौहीद का जिक्र है, अली मुदर्रिसे तौहीद है। कुरान में रिसालत का जिक्र है, अली मुहाफिज़े रिसालत है। कुरान में इमामत का जिक्र है, अली पहला इमाम है। कुरान में विलायत का जिक्र है, अली हालत रकू में ज़कात देने वाला वली है। कुरान में अंबिया का जिक्र है, अली वारिस अंबिया है। कुरान में अंबिया की सिफात का जिक्र है, अली हामिल सिफात अंबिया है। कुरान में आदम के इल्म का जिक्र है, नूह के इल्म का जिक्र है, मूसा की हैबत का जिक्र है, ईसा के ज़ुहद का जिक्र है, यूसुफ के जमाल का जिक्र है। और मेरा अली वो है जिसके बारे में नबियों के सुल्तान ने कहा था, मन अरादा अन यंज़ुरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी इल्मिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला ईसा फी ज़ुहदिही व इला यूसुफ फी जमालिही फलयंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब। जो चाहता है आदम का इल्म देखे, नूह का इल्म देखे, मूसा की हैबत देखे, ईसा का ज़ुहद देखे, यूसुफ का जमाल देखे, उसे चाहिए कि मेरे भाई अली के चेहरे की ज़ियारत। से ज़्यादा बात कहूँगा या रसूल अल्लाह, हम जामपुर वाले, हम डेरा गाजी खान वाले, सियालकोट वाले, लाहौर वाले, कराची वाले उस ज़माने में मौजूद नहीं थे। अगर हम भी उस ज़माने में होते, हम भी चेहरा अली का देखते। हदिया कबूल कीजिएगा आज के मजलिस का, हम चेहरा अली का देखते और ज़ियारत अंबिया की कर लेते। हमारा क्या कसूर है, आपने हमारे लिए भी कोई इंतज़ाम किया है? तो रसूल की आवाज़ आएगी, साइम मैंने तो इंतज़ाम किया है, गौर करना तुम्हारा काम है। अगर वो मेरी हदीस है कि जिसने अली को देखा उसने अंबिया को देखा, तो ये भी मेरी हदीस है, अल कुरान मअलियन सलामत रहिए वालियुम मअल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अगर आज तुम चाहते हो घरों में बैठ के अली की ज़ियारत करो, बावजू हो के कुरान की ज़ियारत किया करो। जिसने कुरान को देख लिया उसने अली को देख। अगर तुम चाहते हो अली की पेशानी का बोसा लो, तो अपने घरों में बैठकर कुरान का बोसा लिया करो। जिसने कुरान का बोसा लिया उसने अली का बोसा लिया। और अगर तुम चाहते हो कि अली के करीब हो जाओ, तो जाओ कुरान के करीब हो जाओ। जो कुरान के करीब हो गया वो अली के करीब। यही हमारी मजालिस का पैगाम है। आइए और इन मजालिस के ज़रिए से कुरान फहमी का दर्स लीजिए। ये मजालिस कुरान से मोहब्बत पैदा करने का नाम है। आइए मजालिस में और हुसैन मौला की अज़मत को सलाम करते हुए हुसैनी किरदार में ढल जाइए, कुरान से मुतमस्सिक हो जाइए। इसलिए कि इस कुरान की अज़मत को बचाने के लिए आले मोहम्मद ने अपना भरा घर कुर्बान कर दिया है। अजरुकुम मिनल्लाह। कोई गम ना हो सिवाय गम मज़लूम करबला है। ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा, दो जुमले, लेकिन दरख्वास्त यही रहेगी, अगर आंखों में आंसू आ जाएं अपने लिए दुआएं ज़रूर मांगिएगा। ये बड़े कीमती आंसू हैं और मैं कहा करता हूँ कि इन आंसू की कदर व कीमत का अंदाज़ा लगाना हो तो सैयदा के रुमाल को देखिए। हम पढ़ने वाले पढ़ पढ़ के सख्त दिल हो गए, सुनने वाले सुन सुन के संग दिल हो गए, वगरना क़यामत तक के लिए यही बात रोने को काफ़ी है कि जिस बीबी का हया सूरज भी करता था, वो बीबी बदमाशों के हजूम में आ गई। अजरुकुम मिनल्लाह। कोई गम ना हो सिवाय गमे मज़लूम करबला के। हाँ आज़ादारों, मैंने जुमला कह दिया, जिस बीबी का हया सूरज भी किया करता था,
वो बीवी बदमाशों के हजूम में आ गई। आप जानते हो ना, अली हैदर कर्रार अपनी जिंदगी में अपनी आलिया बेटी को कूफा में लेके आए थे और एक मर्तबा सदर बाजार में खड़े होकर कहा, ज़ैनब ये कूफा का फुला बाजार है, ये कूफा की फुला गली है, ये कूफा का फुला मोड़ है। बीबी ने रो के कहा, बाबा ये बाजार ये दरबार तो बेटों को बताए जाते हैं, बाबा मैं तो आपकी गैरतमंद बेटी हूँ। मौला रो के कहने लगे, ज़ैनब हो सकता है तुझे कभी रस्सियां पहन के बाजारों में आना पड़े। बीबी रो के कहती है, मैं सोचा करती थी जिसका अब्बास जैसा भाई, अजरुकुम मिनल्लाह, जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो भला बदमाशों के हजूम में क्यों आएगी। हाँ आज़ादारों, मैंने मुख्तसर कर दिया, ये लुटा हुआ काफिला कूफा के बाजार में आ गया। हर तरफ से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। किसी पत्थर ने सैयदे सज्जाद को जख्मी किया, किसी ने अली की आलिया बेटी को जख्मी किया। आज़ादारों, इसी हजूम में दूर मकान की छत पे बैठ के एक मस्तूर है जो आले मोहम्मद के घराने की कनीज थी, ये इनकी मजलूमियत को देख भी रही थी, रो भी रही थी। इसने अपनी कनीज को कहा, एक कनीज जरा बाजार में जा। अल्लाह जाने कितने मजलूम कहती है, ये जब से बाजार में आए हैं ना मेरी आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे। जाके इनका नाम पूछ गया, इनका वतन पूछ गया, इनका जुर्म पूछ गया। अज़ादारों, कनीज बाजार में आई, सैयद सज्जाद के पास आके कहती है, ए कैदी दूर मकान की छत पे बैठ के मेरी मालिकन तुम्हारी मजलूमियत को देख भी रही, तुम्हारी मजलूमियत को देख भी रही है और रो भी रही है और पूछती है, बता तेरा नाम क्या है और तेरा जुर्म क्या है, तुम्हारा वतन कौन सा है। इमाम ने झुकी हुई गर्दन से कहा, अपनी मालिकन को कह तू हमें पत्थर क्यों नहीं मार, तू हम पे पत्थर क्यों नहीं बरसाती। अज़ादारों, इसने ऐसा अजीब जुमला कहा, मेरा मौला बाजार में गिरिया करने लगा। कहते कैदी खामोश हो जा, तुझे नहीं पता मेरी मालिकन मदीने वाले सैयदों की कनीज है, वो कैदियों पे पत्थर नहीं बरसाती। अज़ादारों, मदीने का नाम आना था। सैयद सज्जाद ने कहा, अगर तेरी मालिकन मदीने वाले सैयदों की कनीज है ना, उसे कहे घर में बैठ के नाम ना पूछ और खुद बाजार में आ। अज़ादारों, इसने जाके पैगाम दिया, ये कनीज सर पे चादर को लेके सैयद सज्जाद के पास आ गई। अब जो रोने आए हो, इसने यूं दोनों हाथों को जोड़ा और ऐसा जुमला कहा, मेरा मौला बाजार में खून रोने लगा। हाथों को जोड़ के कहती है, कैदी बदमाशों का हजूम है और मैं ज़ैनब की कनीज हूँ, और कैदी शराबियों का हजूम है और मैंने ज़ैनब से कुरान पढ़ा है, और मुझे ज्यादा देर बाजार में खड़ा न करना। इमाम ने कहा, मेरा अल्लाह, हम इतने गरीब, अजरुकुम मिनल्लाह, बस आखिरी मंजिल ज़हमत तमाम, मेरा अल्लाह हम इतने गरीब हो गए, हमारी कनीज़ें भी हमें नहीं पहचानती। इसी असना में गरीब करबला ने मुँह के सीना से तिलावत कुरान शुरू की। लहजा पहचान के कहती है, बता ना बता, और मेरा दिल गवाही देता है, और चकियां पीस के पालने वाली माँ का लाल तू है, और मोहम्मद का नवासा तू है, और ज़ैनब का वीर तू है। अज़ादारों, इमाम ने कहा, रेहाना, और तू हमारे चचा मालिक अश्तर की बेटी है, और जिससे नाम पूछ रही थी वो मेरा बेटा सज्जाद है, वो मेरी बहन ज़ैनब है। अना हुसैन इब्न अली, रेहाना मैं अली का बेटा हुसैन हूँ। अज़ादारों, आखिरी रिवायत और ज़हमत तमाम अपनी दुआओं को
मांगिएगा। जब रेहाना को पता चला ये जहरा के लाल का सर है, सर से चादर को उतारा, रो के कहती है मौला मैंने आपकी कटी हुई गर्दन भी देखी, मैंने ओनो मोहम्मद के सर भी देखे, मौला सब के पुरसे बाद में दूंगी, मुझे बस इतना बताइए आप जो कट के नौ के सीना पे आ गए, सज्जाद को ताजी आने लगे और सकीना को तमाचे लगे, अली की बेटी के सर से चादर उतरी, क्या उम्मुल बनीन का लाल अब्बास साथ छोड़ गया। आवाज आई रेहाना मेरे अब्बास को गिले ना दे, वो दे घोड़े की गर्दन के साथ और मेरे अब्बास का सर बन। मैंने अब्बास को लड़ने भेजा,